और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने मोदी सरकार पर परिसीमन के नाम पर कमजोर और ग्रामीण लोगों पर अत्याचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस परिसीमन को वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार करने के प्रयास हैं, जबकि अब नई जनगणना भी की जा रही है। महासचिव सैनी के अनुसार ऐसे में सरकार को नई जनगणना के आधार पर ही लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र परिसीमन की कार्रवाई करनी चाहिए। इससे एससी, एसटी और ओबीसी का अहित होने की आशंका है। सैनी ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने फायदे के लिए अधिक से अधिक सीटें सामान्य वर्ग की रखना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस इन वर्गों के हितों के लिए संघर्ष करेगी। सर, भारत सरकार जिस तरह से 2011 की जनगणना के अनुसार ही परिसीमन आयोग बनाकर लागू करना चाहती है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? मैं इस बार आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि मतगणना जनगणना का काम इस टाइम भारत सरकार करवा रही है पूरे देश में। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लोकसभा में भी उठा रहे हैं, हम राजस्थान में भी हमारे नेता उठा रहे हैं। हम उस बात के लिए सहमत नहीं है 2011 पे परिसीमन लागू किया जाए और चुनाव किया जाए। उसके लिए हमारे नेता ना हम पब्लिक कोई तैयार नहीं। अभी मतगणना इस टाइम चल रही है, तो 2025 में जब मतगणना इन्होंने चालू की है, इस पर मतगणना चल रही है, इस पर परिसीमन किया जाए और परिसीमन के बाद चुनाव कराया जाए। इसके लिए सभी दल सहमत है, कांग्रेस भी सहमत है। तो हम उस पुरानी मतगणना पर 2011 पर विरोध करते हैं कि उससे हमारे आम जनता को, पब्लिक को, जो हमारे मतदाता है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। नए जो परिसीमन होगा मतगणना के हिसाब से होगा तो सभी समाजों को सही उत्तरदायित्व मिलेगा, सबको काम करने का मौका मिलेगा। तो इसमें हमारे आम पब्लिक को, आम जनता को फायदा है। इसलिए हम जनता के साथ हैं कि नए परिसीमन लागू किया जाए। मतगणना चल रही है उसके आधार पर पाने पे हम कोई भी दल सहमत नहीं है। सर, जब मतगणना चल रही है और जब जनसंख्या की गणना चल रही है, तो फिर क्या कारण है कि इसका इंतजार करने के बजाय सरकार तुरंत तो परिसीमन आयोग बना के और इस तरह से लागू करना चाहती है परिसीमन को? तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ सरकार की चालबाजी है, सरकार की राजनीति है? नहीं, पूरी तरह सरकार की लापरवाही है। आज पूरे देश में, भारत में आज सरकार इनकी है, अधिक स्टेटों में भी बीजेपी की सरकार है। तो क्यों डर रहे हैं चुनावों से? नए परिसीमन से कराए ना, चुनाव तो कराने पड़ेंगे इनको। तो नए जब परिसीमन लागू करने जा रही है सरकार, तो 2011 की मतगणना पे क्यों करा रहे हैं? नए पे करा रहे, चुनाव तो होंगे। तो इनको डर है कि अब इनका बीजेपी का जो मोह था, झूठ बोलने का था, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का था, ये जनता समझ चुकी है। ये जुमलेबाजों की सरकार है, झूठ बोल करके सत्ता मारना चाहते हैं, चोरी से सत्ता मारना चाहते हैं, ये पब्लिक समझ चुकी है। तो इनको पता है कि अब चुनाव कराएंगे तो इस पर तो पूरी तरह हर स्टेट में और केंद्र में चुनाव हारेंगे। इस चीज़ से डर रहे हैं, इसलिए 2011 की मतगणना हो रही है, उसी पर ये परिसीमन करेंगे और उसी पे चुनाव कराना चाहते हैं, जिसका सभी दल इसका विरोध कर रहे हैं। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी जो वर्ग है, उसके जब आंकड़े आ जाएंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे, वो अधिकारों के हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से सीटें मांगेंगे, तो उसी का तो डर भाजपा को नहीं है? बिल्कुल, अधिकतर जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, एससी, एसटी, अधिकतर वो कांग्रेस के साथ है। तो इनको डर लग रहा है कि अगर मतगणना के आधार पर उनके वो नेचुरली उनके वोट बढ़ेंगे, उनका आधार पर करा तो अपना हिस्सा मांगे, अपने रिजर्वेशन के आधार पर अपना मांगेंगे। तो इनको डर है कि उनको न देना पड़े और 2011 के आधार पर ही कराया जाए, ताकि किसी को कुछ देना नहीं पड़े और ये वही झूठ से, चोरी से वापस सत्ता में आ जाए। इनको डर है कि आप पूरी देश की पब्लिक, हिंदुस्तान की पूरी पब्लिक, चाहे स्टेट में हो चाहे केंद्र में, चुनाव में, सब में बीजेपी के विरोध में सबकी निगाह इस टाइम कांग्रेस सरकार के ऊपर है कि आगामी आने वाले चुनाव में कांग्रेस का पूरा बहुमत से, चाहे स्टेट हो चाहे केंद्र में, सबको बीजेपी सरकार को हटाना चाहती है और कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है।